जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम अपनी लाडली जी के लिए कुछ इस प्रकार का सुंदर सा मांग टीका बनाने वाले हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ड्रॉप शेप का एक लॉक वाला कुंदन पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया। मैंने नॉर्मल ड्राइंग शीट जो आती है उसके ऊपर गोल्डन पेपर पेस्ट करा हुआ है और उसी पे हम ये ज्वेलरी बना रहे हैं। और इस कुंदन के साइड में देखिए मैं जरदोशी लगा के इसकी एक बॉर्डर बना दूंगा। और अब देखिए मैंने पोत वाले मोतियों से यहाँ पे कुछ लटकन बनाई हैं। अगर आप ये लटकन बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और अब ये कुंदन भी हमारा सूख गया है तो हम इसकी साइड से कटिंग कर लेते हैं। ध्यान से कटिंग करने की जरदोशी ना कट जाए क्योंकि हमने इसमें और कुछ नहीं लगाया है। हमारी लाडली जी भी छोटी सी ही हैं इसलिए टीका भी काफ़ी छोटा हमने बनाया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से किनारे किनारे से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अच्छे से। और अब देखिए इसकी बैक साइड के लिए हम एक पेपर और कट कर लेंगे इसी शेप में। यहाँ पे मैं आउटलाइन के लिए मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो लीड होती है, जो ग्रेफाइट होती है, काफ़ी आगे से पतली होती है। तो आउटलाइन करने में हमें आसानी रहती है, इससे हम बारीकी से अच्छे से इससे आउटलाइन कर सकते हैं। और अब इसके बाद मैंने एक आई पिन ली है और हम पहले मेज़रमेंट ले लेंगे कि हमें कितनी पिन यूज़ करनी है, क्योंकि हमें इसी एक पिन में दो हुक बनाने हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैं इसे इतनी पिन रख के एक्स्ट्रा जो हमारी पिन है इसको कट कर दूंगा। और यहाँ पे हम प्लास की हेल्प से इसमें ऊपर भी एक आई बना लेंगे। ये देखिए हमने ये पिन बना ली है और अब हम ये अपना टीका लेकर इसमें देख लेते हैं कि और कितना ये अभी पिन बड़ी है, उतना ही हम इसको खोल के और थोड़ा सा घुमा देंगे। और अब देखिए हमने कुछ इस तरीके से पिन बना ली है और इसे हम टीके के ऊपर इस तरीके से रख कर यहाँ पे हम दो पिन और लगाएंगे इसमें। और इन्हें हमें थोड़ा छोटा ही कट करना है क्योंकि बीच में हमारी सीधी वाली जो पिन है वो आ गई है। और ये जो हमारी पिन बचती हैं इन्हें हमें फेंकना नहीं है, इनसे भी हम दोबारा से आई बना सकते हैं। तो इन्हें हम साइड में रख देंगे और दोनों पिन इस तरीके से काटने के बाद अब हम टीके के ऊपर ग्लू लगाकर इन्हें पेस्ट कर देंगे। तो देखिए मैंने चिमटी की हेल्प से इस प्रकार से इसे पकड़ा है और यहाँ पे मैं क्विक फिक्स का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास फेविबॉन्ड नहीं थी, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। और फैब्रिक ग्लू से काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्विक फिक्स का यूज़ किया है। तो पहले हम बीच वाली पिन को लगा देंगे। और उसके बाद हम ऐसे ही ये साइड वाली पिन को भी यहाँ पे लगा देंगे। और अब देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के पोत के मोती लिए हैं, ग्लास वाले हैं, ये ट्रांसपेरेंट टाइप के जो आते हैं थोड़े। और मैं यहाँ पे माथा पट्टी जो हम बनाएंगे टीके की, उसके लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और 3 मोतियों के बाद यहाँ पे मैंने अपनी ये लटकन डाली है एक। तो हम यहाँ पे गिन गिन के 3-3 मोती ले लेंगे और उसके बाद एक एक लटकन हम इसमें लगाते चलेंगे। ये जो लटकन है ये भी मैंने ख़राब जरदोशी का ही यूज़ करके बनाई है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस कोई देखी हैं तो आपने देखा होगा कि हम किस तरीके से इन्हें बनाते हैं, पहले भी मैंने काफ़ी बार बताया है ये। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम माथा पट्टी बनाने वाले हैं। मैंने ये हल्की ही रखी है, ज़्यादा हैवी नहीं कर रहा मैं इसे। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ही जाती है। और अब देखिए क्यू फिक्स ही हम इसमें टीके के पीछे भी लगा लेंगे और कुछ इस तरीके से हम माथा पट्टी को टीके से अटैच कर देंगे। और ऊपर से हमने अभी ये जो हुक बनाए थे और एक बेस बनाया था इसका पेपर का ही, वो भी हम लगा देंगे। यहाँ पे भी हम थोड़ी ग्लू इसमें और लगा रहे हैं ताकि पिन के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे भी ग्लू चली जाए और बाद में वो छूट ना जाए। और अब देखिए पेस्ट हमने कर दिया और थोड़ा सा हमारा जो टीका है वो ड्राई भी हो गया है। तो अब हम इसमें लटकन लगा लेंगे। तो देखिए लटकन लगाने के लिए हम प्लास की मदद से धीरे से इन हुकों को खोलेंगे
और हमने जो लटकन बना के रखी थी वो वाली ही इसमें 3-3 लटकन हम डालेंगे। और ऐसे ही हम दूसरी दोनों साइड में भी ये वाली लटकन लगा लेंगे। और अब देखिए इयररिंग्स बनाने के लिए मैंने एक पेपर का पीस कट किया है ड्रॉप शेप में ही, लेकिन हम इसमें नक की जो आउटलाइन है वो ज़रदोशी से नहीं करेंगे, इसलिए मैंने छोटा सा ही पीस कट किया है ये। और इसके नीचे हम एक आई पिन लगा देंगे। यहाँ पे हमें एक ही लगानी है ये पिन, ज़्यादा हैवी हम इयररिंग्स को नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी ग्लू और लगा कर इस पर वो ड्रॉप शेप का लॉक वाला कुंदन रख दूँगा। और इसके बाद अब हम इसे ड्राई होने के लिए साइड में रख देते हैं। और तब तक हम अपनी माथा पट्टी में साइड में जो थ्रेड निकल रहे हैं, जो धागे निकल रहे हैं, इन्हें यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने एक छोटा सा पेपर का पीस कट किया है जिस पे मैंने ग्लू लगा दी है। और इस तरीके से हम यहाँ मोतियों के एंड में इसे रख कर और ऊपर से एक मैं जर्किन चेन का स्टोन इस पर पेस्ट कर दूँगा जिससे यहीं कहीं लॉक हो जाए। और अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे टीके में चेन लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने सुई में कुछ मोती पो रखे हैं, यही ग्रीन वाले, और ऊपर जो हुक है उसमें से हम सुई को निकालेंगे। और देखिए जैसे हमने पहले मोती पोए थे उन्हीं में से हम वापस से सुई को निकाल देंगे। इससे हमारे टीके के पास इसमें गांठ भी नहीं आएगी और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ये सुई वापस लौटा दी है मोतियों में से। और धागे को खींचने के बाद कुछ इस तरीके से टीके में चेन भी हमने लगा ली है। और जैसे हमने नीचे जर्किन लगाई थी मोतियों के एंड में, उसी तरीके से हम ऊपर भी एक इसमें जर्किन लगा लेंगे। और जिस तरीके से हमने टीके में लटकन लगाई थी उसी तरीके से इयररिंग्स में भी हमने लटकन लगानी है। और देखिए कितना प्यारा सेट हमारा बनके तैयार हुआ है। तो आज का श्रृंगार आपको किस प्रकार का लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राधे, श्री हरिवंश।